करते हैं कि चलो भैया गंगा जी में स्नान कर लो, सब पाप धुल जाएंगे। हाँ, चलो शिवरात्रि पे पूजन कर ले, अच्छा फल मिल जाएगा। फल की इच्छा से किया गया धर्म का काम कोई काम करना मत करो, इससे अच्छा। और अगर कर रहे हो तो पीछे कामना मत रखो। तीसरा शब्द क्या था? लो बूढ़े हो गए, वर्णमाला याद नहीं हो रही उनको, बाल सफेद हो गए, जरा सी वर्णमाला याद नहीं हुई आप लोगों को, और दिन भर छोड़ छोड़ी इसके पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। पा पा बा, बा मतलब क्या होता है? बंधन। कि यूं तो महाराज बेटे ने पसंद कर ली, अब जिस बाई को पसंद करा विवाह उससे ही करना है, लेकिन विवाह करती घड़ी सारे नियम धर्म याद आ जाए कि हाँ टीवी में जैसा जैसा बताया है, फेरे भी पढ़ने हैं, ये भी करना है, मंत्रोच्चार भी होना है। बंधन, बंधन में बंधने के लिए जब व्यक्ति धर्म का आश्रय लेता है तब भी वो धर्म का कार्य धर्म नहीं कहलाता। बंधन से बंधना या बंधन से छूटना, तब भी वो धर्म नहीं कहलाता। तीसरा पा फा बा भा, भा का अर्थ क्या है? जब आप भगवान से कुछ मांगने की शक्ति रखो और कोई धर्म का काम करो तब भी वो काम कोई काम का, और भटके हुए हो आप संसार में और उस समय आप धर्म का आश्रय लो तब भी वो कोई काम का नहीं। भाव से भटकना, वास्तविकता में वो भक्ति वो है जो आपको संसार में रहते हुए भगवान से जोड़े। कहते ना घर में हुई खटखट तो चलो रेवा के तट पर, कि घर में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ तो आज जाना में तो परिक्रमा हुई नहीं आप। अरे क्या काम की वो परिक्रमा? परिक्रमा तो वो है महाराज कि घर में चाहे कितना ही कुछ चल रहा हो पर मन में फिर भी रेवा मैया बसी है, मतलब आप घर बैठे परिक्रमा लगा रहे हो। और फिर मां से होती है मृत्यु। मृत्यु के समय भी राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान का अभी पल्ले पड़ी। कहते हैं कि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, और जब पिंजरे का पंछी पिंजरे को छोड़ गया तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, तब अंत में बताया गया राम। पर वास्तविकता में राम नाम ही सत्य है, बाकी सब माया ही है। इसलिए जो चीज बचपन से बतानी चाहिए वो चीज हम कब बता रहे हैं? मरने के बाद जब पंछी चला गया तब पीछे से चिल्ला रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान गए, आप किसको सुना रहे हो? अब तो वो गया, ये बात बचपन से बताओ। तीसरे श्लोक में भागवत वक्ता बताया गया कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ध्यान से सुनना। वक्ता कैसा होना चाहिए? आजकल वक्ताओं पे बड़े प्रश्न उठा देते हैं। वास्तविकता में ये बात तो शिव पुराण सुनाने में बड़ा आनंद आता है। शिव पुराण में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, यजमान को कैसे, श्रोता को कैसे बैठना चाहिए, कैसे नियम रखने चाहिए। यहाँ तक कि शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि एक बार कथा में बैठने के बाद जो व्यक्ति इधर उधर की बातें करता है, उठता है, खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर घूमने चल जाता है, उसके अगले जन्म में, उसके जन्म में उसके धन का, उसकी स्त्री का नाश होता है। ये तक कहा। अब बता दो व्यक्ति ही घबरा जा, वो आ गया है तो वो खड़ा नहीं होएगा, और तो और कसम खा के जाएगा कल से आना ही नहीं है। अच्छा, एक बात और कही गई, बोले जो व्यक्ति कथा में बैठता है महाराज और खूब इधर उधर के घर धंधे ये सब धन तूफान, पता नहीं कौन कौन सी योनियां मिलती है। और एक चीज और भी बताई गई, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कथा सुनने जाते हैं, व्यवस्था तो सब अच्छी थी, पंडित जी में दम नहीं था। अरे पंडित जी भजन ही गाता नहीं आ रहा था। हाँ होता है ना, ईमानदारी। अरे मैं ही मिली सुबह से तुमको। हाँ? अरे व्यवस्था तो सब अच्छी थी पर कथा नींद आ रही थी, पंडित जी अच्छा नहीं था। तो शिव पुराण में पता है क्या कहा गया?
कि जो व्यक्ति ब्राह्मण की बुराई करता है, जो व्यक्ति वक्ता की बुराई करता है, वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। अब करो बुराई, अब करो बुराई, हाँ करोगे अब घर जाके बुराई हैं? भारी कर जो ही मत, फिर समझ लीजिए क्या बनता है अगले जन्म में। ये सब शिव पुराण में कहा गया। अभी हम शिव पुराणी करके आए हैं ना, तो वो सारी चीजें दिमाग में आ रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा बता के तो देखें, पर आनंद आता है बाबा की कथा में भी। तो ये सारे नियम बताए गए हैं। अब इतने नियम कौन सुने, यहाँ तो वक्ता महाराज, वक्ता कैसा भी हो, यजमान सोचे ज्ञानी तो हम ही हैं। अपने आप में इतना ज्ञानी बन के बैठते कि ओ हो ये क्या कथा सुनाएंगे, जरा सी छोड़िए। पर एक बात याद रखना कि ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। और व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासपीठ में बैठने वाला व्यक्ति कभी साधारण नहीं। और इसलिए अगर कथा सुनने आओ तो निर्मल भाव से आना, आओ तो वेलकम, और वरना आपका भाव अगर शुद्ध नहीं है महाराज तो जाओ तो